हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कॉक्सिडियोसिस के बारे में। कॉक्सिडियोसिस इन पोल्ट्री। आमतौर पर फार्मर जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उनके फार्म पर ब्लडी डायरिया करने लग जाते हैं उनके बर्ड्स, जो कि इंडिकेट करता है कि कॉक्सिडियोसिस हो गया है। कॉक्सिडियोसिस में होता क्या है, ब्लडी डायरिया होता है, यानी कि खूनी दस्त। मोर्टलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 to 50%, जिसकी वजह से फार्मर को काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से फार्मर इस टाइम पे काफ़ी परेशान रहते हैं। और ज़्यादातर जो इनके लक्षण जो दिखाई देते हैं वो 2 हफ्ते के बाद दिखाई देते हैं। 2 हफ्ते के बाद दिखाई देने का कारण ये है कि या फिर 2 हफ्ते के बाद ये बीमारी होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि शुरुआत के हफ्ते में हम जब ड्राई भूसा डालते हैं या सूखा भूसा या लीटर रहता है, तब की कंडीशन में ये कॉक्सिडियोसिस जो है बीमारी नहीं होता है उस टाइम पर। लेकिन जैसे जैसे भूसा पुराना होते जाता है या फिर भूसा गीला होता है, तो ये कॉक्सिडियोसिस जो है, जिनके स्पोरोसाइट्स होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे बर्ड जो है इसकी वजह से इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनके पॉजिटिव एजेंट को अब देखते हैं। तो पॉजिटिव एजेंट होता है इनका, या कारक कह सकते हैं, इसका पॉजिटिव एजेंट या कारक है इमेरिया स्पीसीज। वैसे तो कई स्पीसीज होते हैं इमेरिया के जो कि कॉक्सिडियोसिस कॉज करते हैं, जैसे कि इमेरिया टेनेला, इमेरिया नेकाट्रिक्स, इमेरिया मैक्सिमा, इमेरिया एजरविलिना, ये और भी स्पीसीज है जो कि कॉक्सिडियोसिस कॉज करते हैं। मैं कुछ इमेरिया स्पीसीज के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इमेरिया टेनेला। इमेरिया टेनेला जो है आमतौर पर ज़्यादातर जो है फार्म पर इमेरिया टेनेला का ही आउटब्रेक होता है, जिसकी वजह से कॉक्सिडियोसिस कॉज करता है। तो इमेरिया टेनेला का ट्रांसमिशन कैसे होगा? अगर बर्ड्स को कॉक्सिडियोसिस हो गया है तो इसका ट्रांसमिशन बाकी बर्ड्स में कैसे होता है? तो जब ट्रांसमिशन हम समझेंगे तो तब हमें समझ आएगा कि इसका प्रिवेंशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले ट्रांसमिशन समझते हैं। ट्रांसमिशन जो है, अगर एक बर्ड जो है इन्फेक्टेड हो गया या इन्फेक्शन हो चुका है किसी एक बर्ड को, तो वो उनका जो वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वो बीट करेगी। तो बीट में जो है वो स्पोरोसाइट्स उनके बीट पर होंगे, इमेरिया के स्पोरोसाइट्स। अब दूसरी बर्ड, आपकी हेल्दी बर्ड है, वो उस बीट को पिक करेगी या ईट कर लेगी, तो उनके बॉडी में भी, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इमेरिया स्पीसीज उनके सिकल में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से एक इन्फेक्टेड बर्ड से दूसरे हेल्दी बर्ड में पहुंच गया। वो हेल्दी बर्ड अब इन्फेक्टेड हो गया, अब वो दूसरा वाला हेल्दी बर्ड जो इन्फेक्टेड हो गया है वो फिर तीसरे बर्ड में। इस प्रकार से सभी बर्ड में लगभग कॉक्सिडियोसिस फैल सकता है। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है। तो हमें हमेशा इनके ब्लडी डायरिया जब होता है तो हमेशा हमें इनके लक्षण को ध्यान देना चाहिए ताकि हम प्रिवेंशन कर सकें या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकें। तो इनके लक्षण को देखते हैं। तो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है, फार्मर को लक्षण पहचानने आना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण होगा ब्लडी डायरिया या खूनी दस्त, या दूसरा लक्षण होगा बर्ड्स जो है उस समय वो खाना खाना कम कर देती है। जाहिर सी बात है कि कॉक्सिडियोसिस बीमारी है तो फिर वो खाना खाना बंद कर देगी। तीसरा क्या होगा? वेट लॉस होगा। अब फैदर को देखेंगे, उनके पंख को, उनके बॉडी में पूरे पंख को देखेंगे, उनका पंख जो है रफल्ड फैदर होगा। ठीक है, ये रहा इनका लक्षण। अब बात करेंगे हम जब पोस्टमार्टम करेंगे, हमें पोस्टमार्टम जब हम करते हैं तो पोस्टमार्टम करेंगे तो कौन कौन से अंग जो है अफेक्टेड रहेगा। तो अफेक्टेड अंग जो है इमेरिया टेनेला के केसेस में सीकल, उसका जो सीकम होता है, जिसे सीका भी कहते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीका। ठीक है, तो सीका जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, सीका जो है बिल्कुल रेडिश हो गया है। जब जब इन्हें हम फाड़ कर देखते हैं तो इनके अंदर जो हेमरेज आप देख पा रहे हैं, ये हेमरेज है, खून का थक्का जमा हुआ है। काफी कई कंडीशन में काफी सीवियर हो जाने पर बिल्कुल खून का थक्का बिल्कुल जमा हुआ दिखाई देता है। ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जब हम पोस्टमार्टम करते हैं। तब ये 101% हम कह सकते हैं कि ये हमारे फार्म पर कॉक्सिडियोसिस हो चुका है। तो अब इसके बाद जो है हमें प्रिवेंशन क्या करना है। प्रिवेंशन के बाद मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो पहले प्रिवेंशन समझना जरूरी है। प्रिवेंशन कैसे करना है? सबसे पहले अपने फार्म पर जो है अगर गीला भूसा है, ठीक है, गीला भूसा है तो गीले भूसे में सबसे पहले हमें
चूना लाइम का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के बाद प्रॉपरली रैकिंग कर देना चाहिए, जिससे कि ये चूना जो है भूसे गीले चूने में प्रॉपरली मिल जाए। और चूना क्या काम करता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को सुखाने का काम करता है, तो मॉइस्चर का वो सुखा लेगा। दूसरा काम अब हमें क्या करना है कि जो जैसे कि हम देखते हैं कई बार फार्म पे हमारा जो ड्रिंकर होता है, ड्रिंकर के नीचे जो है गीला हो जाता है, तो ड्रिंकर के नीचे वो गीले भूसे को हटा लो सबसे पहले, और उसके बाद जो है इसमें चूना का छिड़काव कर दो। चूना का छिड़काव करने के बाद नया भूसा डालना चाहिए। तीसरा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पूरे फार्म पर या पूरे लीटर पर भूसा पर हमें डिसइंफेक्टेंट, कोई भी अच्छा डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करना चाहिए। जो आमतौर पर फार्मर यूज़ करते हैं एमीप्लेक्स, ग्रोवीप्लेक्स, ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप समूह है जो कि फार्मर जो है यूज़ करते हैं बर्ड्स को हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। लेकिन कॉक्सीडियोसिस की कंडीशन में इस दवाई को बिल्कुल बंद कर दो, इस दवाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जब हम यूज़ करते हैं तो इमेरिया स्पीसीज जो है और फास्ट ग्रोथ करती है, तो इस कंडीशन में कॉक्सीडियोसिस को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप यूज़ करना बंद कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई आती है जिसका नाम है सुपरकॉक्स, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ जनरली। ये दवाई जो है जैसे कि आपकी मोर्टलिटी आज की डेट पर, एग्जांपल के तौर पर आज की डेट पर 50% मोर्टलिटी है, तो आप आज मेडिसिन यूज़ करते हैं तो दूसरे दिन मोर्टलिटी देखेंगे कि 5-6 मोर्टलिटी है। तो ये दवाई को शाम के टाइम पे आप यूज़ करें 12 घंटा के पानी पे, बिल्कुल आप दूसरे दिन आप रिजल्ट देखेंगे कि मोर्टलिटी कंट्रोल हो गई। फिर ऐसे जो है 2-3 दिन, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो कम से कम 5 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, मोर्टलिटी जो है बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो ये रहा कॉक्सीडियोसिस के बारे में, कैसे इसका प्रिवेंशन करना चाहिए, इटियोलॉजी, लक्षण, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए फार्मर को। तो ये ओवरऑल कॉक्सीडियोसिस के बारे में था। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें बाकी फार्मर को, और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है हम भी मोटिवेट हो सके और अच्छे वीडियोस जो है आप लोग फार्मर के लिए हम बना सकें।